Welcome student. Now I am going to teach oogenesis and genesis and janan. It is absolutely different from शुक्राणु जनन. ओके, तो अंड जनन जो है ये बिल्कुल शुक्राणु जनन से भिन्न है. ठीक है, और ये शुक्राणु जनन आप लोग पढ़े हैं. अब मैं और ये शुक्राणु जनन से थोड़ा सा जो है अंड जनन क्रिटिकल है. इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा. और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें मैं फिगर बाय फिगर और स्टेप बाय स्टेप सबको समझा रहा हूँ. ठीक है, इससे आपको समझने में बहुत आसान होगा और आप लोग फिगर को ध्यान से समझिएगा. ठीक है, अंड जनन जो है, जब लड़की जब अपने माँ के गर्भ में होती है, जब भ्रूण अवस्था में होती है, तभी ये अंड जनन शुरू हो जाता है. आप लोग को पता है, आप लोग इसके पहले पढ़े हैं कि मादा जनन अंग में दोनों साइड में अंडाशय होता है. चलिए मैं फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं. को मादा जनन तंत्र का फिगर भी बनाने आ गया होगा. देखिए ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद गर्भाशय, ग्रीवा, तो इस तरह से जो है स्त्री जनन तंत्र है. ये फिगर आप लोग को बनाने मैं समझता हूं कि आ भी गया होगा आप लोगों को. और ये जो है ये चीज लड़की के भ्रूणीय, जब भ्रूणीय अवस्था होता है उसी समय ये बन जाता है, माँ के गर्भ में ही बन जाता है. ठीक है, और इसमें इस अंडाशय में कई मिलियन मातृ कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा इसके अंदर में एग का निर्माण यानी ओवम का निर्माण होना चालू हो जाता है. ठीक है, जब लड़की जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद जो है उसमें मातृ जनन कोशिका का निर्माण होना बंद हो जाता है. ठीक है, मातृ जनन कोशिका का निर्माण लड़की के अंडाशय में, यानी लड़की जब माँ के गर्भ में रहती है तभी मातृ जनन कोशिकाएं बनती हैं, कई मिलियन बनती है. ठीक है, और जब बच्ची का जन्म हो जाता है तो मातृ जनन कोशिकाएं बनना बंद हो जाता है. ठीक है, अब इसमें मातृ जनन कोशिकाएं नहीं बनेगा. ठीक है, लेकिन एक चीज बनता है. वो क्या बनता है, उस चीज को आप लोग जरा समझिए. इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में प्राथमिक मातृ जनन कोशिकाओं में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन चालू हो जाता है कुछ देर के लिए. ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है और उसका फर्स्ट फेज में ही, प्रो फेज में ही, ठीक है, पूर्वावस्था जिसको बोलते हैं, आप लोग याद कीजिए कि मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन में दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2. ठीक है, तो फेज 1 में, ठीक है,
जिसको पूर्वावस्था बोलते हैं। तो फेज 1 जो है उसी में थोड़ा सा कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होने के बाद जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन के बाद जो है कोशिका विभाजन के बाद प्राथमिक अंडक, ठीक है, प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राइमरी प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो है मियोसिस डिवीजन बंद, ठीक है। जन्म के बाद मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन बंद, प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बंद होने के बाद मान लीजिए कि ये अंडाशय है। अंडाशय में प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया, ठीक है। प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया। प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया। उसके बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें बहुत के संख्या में प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है। अब जो है प्राथमिक अंडक में, ठीक है, प्राथमिक अंडक में बहुत सारे कणिकामयी, ठीक है, बहुत सारे कणिकामयी कण, एक कणिकामयी कण, इसको बोलते हैं कणिकामयी कण, जिसको ग्रेनुलर सेल बोला जाता है, ठीक है। कणिकामयी कण से धीरे धीरे आवृत हो जाता है। आवृत का मतलब घिरने लगता है, ठीक है। बहुत सारे कणिकामयी कण से, यानी जिसको ग्रेनुलर सेल बोलते हैं, इससे जो है चारों तरफ घिर जाता है। चारों तरफ क्या होगा, घिर जाएगा, ठीक है। और घिरने के बाद जो है ये बनाएगा प्राथमिक ऊतक। अब बहुत सारे कणिकामयी कण जब इसके साथ जुड़ गए तो बन गए प्राथमिक ऊतक, ठीक है। क्या बन गए, प्राथमिक ऊतक। प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये अंडजनन स्त्रियों में होता है, ये आपको पता है। और इसकी शुरुआत जो है जब लड़की अपनी माँ के गर्भ में रहती है, भ्रूणीय अवस्था में रहती है, तभी ये शुरू हो जाता है, ठीक है। जब जन्म लेने के पहले, जब वो भ्रूणीय अवस्था में रहता है तो कई मिलियन मातृजनन कोशिकाएं बनती है। लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हो जाता है, लड़की का जन्म हो जाता है, तो मातृजनन कोशिकाओं का निर्माण होना बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है उन कोशिकाओं में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि जन्म के बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन का मात्र फर्स्ट फेज ही
हो पाता है, उसके बाद विभाजन डिवीजन जो है रुक जाता है, अर्धसूत्री विभाजन रुक जाता है। ठीक है। और प्राथमिक अंडक जो के बन जाने के बाद वो जो है विभाजन रुक गया। ठीक है। अब प्राथमिक अंडक देखिए, पहले छोटा छोटा बना, अब उसके साथ चारों तरफ से छोटे छोटे कणिकामयी कोशिकाएं उसके साथ जुड़ने लगती है, जिसको बोला जाता है ग्रेनुलर सेल या कणिकामयी कण। और जब चारों तरफ से आवृत हो जाता है तो उसको कहा जाता है प्राथमिक पुटक। ठीक है। प्राथमिक पुटक अब बन गया, बहुत संख्या में बनता है। ठीक है। अब आपको पता है कि स्त्रियों में जो है मासिक चक्र 13 साल की उम्र में आता है। तो मासिक चक्र का मतलब क्या? ओभम, अंडाणु का बनना। ठीक है। तो ये प्राथमिक अंडक अंडाणु नहीं है। अंडाणु बनने में बहुत सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अंडाणु कंप्लीटली रूप से अंडाणु नहीं है, लेकिन इनके निर्माण का एक कड़ी है, यानी शुरुआत करी है। ठीक है। तो 13 साल की उम्र में उनका एमसी होता है, मासिक चक्र आता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो पहला बच्ची का जन्म हुआ, तो बच्ची का जन्म होते ही ये स्थिति आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है। उसके बाद वो 1 साल की होगी, फिर 2 साल की होगी, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, फिर 13 साल। अब 13 साल में अब ये जो है विभाजन जो रुका हुआ था, म्योसिस डिवीजन, जो अर्धसूत्री विभाजन रुका था, अब वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब वो शुरू होगा। इस बीच में 13 साल के, यानी 1 साल से 13 साल के बीच में जो है ये प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत के संख्या में होते हैं, लेकिन इनका ह्रास होता है। ह्रास का मतलब डिस्ट्रॉय होते हैं, नष्ट होते हैं। नष्ट होते 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 जब 13 साल का उम्र हो जाता है, ठीक है, अब फिर ये इनमें जो है वृद्धि, डेवलपमेंट जब चालू हो जाता है, उस स्थिति में अंडाशय में 60,000 से लेकर 80,000 तक, यानी प्रत्येक अंडाशय में, ये नहीं कि दोनों अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से लेकर 80,000 तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स तैयार रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी फॉलिकल्स तैयार होते हैं। ठीक है। 60,000 से 80,000। अब देखिए इनका आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? याद हमेशा रखना है कि इसका निर्माण ऐसा नहीं कि 13 साल की उम्र से ही शुरू होता है, नहीं, ये जो है जन्म लेने के बाद ये बन जाता है, उसके बाद इनका विकास रुक जाता है। जब 13 साल के युवा अवस्था में जब लड़की आती है, तो फिर इनका जो है बढ़ने का, डेवलप का होने का प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद मान लीजिए कि ये प्राथमिक अंडक है, इसको हम मान लिए कि ये प्राथमिक अंडक है, इसके एक कोशिका है, सेल है, इसके अंदर में मान लो कि केंद्रक है। ठीक है। तो ये प्राथमिक अंडक है। अब क्या होगा? अब प्राथमिक पुटक, ये प्राथमिक पुटक है। अब प्राथमिक पुटक में बहुत सारे कणिकामयी कोशिकाएं, कण इसके साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ गए। अब ये प्राथमिक पुटक बन गए हैं। ये प्राथमिक पुटक है। प्राथमिक पुटक के बाद यानी प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद जो है सेकेंडरी फॉलिकल होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल ये में क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में जो है ना, एक
द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक में क्या होता है, एक परिवारक स्तर बन जाता है, ठीक है। द्वितीय पुटक में क्या हुआ, प्राथमिक पुटक में जो है, प्राथमिक पुटक में एक केवल कणिकामयी कण, कणिकामयी कण यानी कणिकामयी कण, ग्रेनुला सेल, केवल कणिकामयी कण होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक, ठीक है। द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या जुड़ गया, एक परिवारक स्तर, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में थीका लेयर, थीका लेयर, थीका लेयर। तो एक परिवारक स्तर इसके साथ जो है जुड़ गया, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल यानी द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक के बाद जो है तुरंत तृतीयक पुटक में, ठीक है, तुरंत जो है द्वितीयक पुटक के बाद फिर तुरंत जो है तृतीयक पुटक में चेंज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको थोड़ा सा, जैसे ही द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक में जब चेंज होने लगता है, जब जाने लगता है, ठीक है, जब डेवलप करने लगता है, तो इसके अंदर में भी चेंजिंग होता है, ठीक है। इसमें फिगर को देखिए, समझने में आप थोड़ा सा फिगर को देखकर फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखे हैं इसके पहले कि प्राथमिक पुटक में केवल ग्रेनुला सेल यानी कणिकामयी सेल, कोशिका उसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, बस। द्वितीय पुटक में आप देख रहे हैं कणिकामयी कोशिका के बाहर एक जो है लेयर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परिवारक स्तर या थीका लेयर। ये थीका लेयर जुड़ रहा है, ये द्वितीय पुटक बन गया, ठीक है। ग्रेनुला सेल तो बढ़ेंगे, देखिए ग्रेनुला सेल भी बढ़े हैं, यानी कणिकामयी कण भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी है, और इसके ऊपर एक जो है परिवारक स्तर थीका लेयर बन गया है, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया द्वितीय पुटक। अब देखिए तृतीय पुटक में क्या होगा, तृतीय पुटक में और बहुत ज्यादा जो है ग्रेनुलार सेल जो है और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी कणिकामयी कोशिका से पूरा आवृत हो जाएगा। देखिए
ये तृतीय पुटक हो गए। देखिए तृतीय पुटक में क्या, द्वितीय पुटक और तृतीय पुटक में क्या अंतर है, ये देख रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ग्रेनुलर सेल कनिकामयी कोशिका बहुत ज्यादा मात्रा में कनिकामयी कोशिका इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और देखिए जैसे ही द्वितीय पुटक बनता है तो द्वितीय पुटक से बहुत जल्दी ही तृतीय पुटक में बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेनुलर सेल बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए। उसके बाद जो है इसमें ये जो है इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था आपका प्राइमरी पुटक के समय में अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और ये जो उस साइट है अंडक जो है वो असमान विभाजन होता है। एक जैसा विभाजन, समान रूप से विभाजन नहीं, असमान विभाजन, यानी एक बड़ा और एक बहुत छोटा, ठीक है। अब ये जो है एक बड़ा बन गया और इसी के जस्ट बगल में एक छोटा बन जाएगा, ये इसका विभाजन हो गया, ठीक है। पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें दो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तब पहला अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट पूरा हुआ और इसमें दो असमान कोशिका बना। इसमें एक जो है बड़ा बना और एक छोटा बना, तो इसको बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय कोशिका। और इसको बोला जाता है द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte। प्रथम अंडक तो जन्म के तुरंत बाद बन गया और अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू हुआ था। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन रुक गया। अब तृतीय पुटक का निर्माण हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन पूरा कंप्लीट हुआ और कोशिका में दो असमान विभाजन हुआ। छोटा विभाजन को प्रथम द्वितीय कोशिका बोलेंगे हैं, और प्रथम अंडक का जो विभाजन हुआ तो दो विभाजन हुआ, असमान विभाजन। प्रथम अंडक का एक विभाजन को प्रथम ध्रुवीय अंडक और दूसरा जो हुआ वो द्वितीयक अंडक कहलाया, ठीक है। तो प्रथम अंडक से, प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक में अब बदल गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रवारक स्तर यहाँ भी बन रहा है। तो प्रवारक स्तर यहाँ पर दो है, एक लंबा लंबा और एक छोटा छोटा है। ये जो है ये छोटा छोटा है जो अंदर की तरफ बन रहा है और ये बड़ा जो है बाहर की तरफ बन रहा है। तो अंदर वाला प्रवारक स्तर को जो है अंतः प्रवारक और बाहर वाला को बाह्य प्रवारक। अंदर वाला को जो है अंतः प्रवारक और बाहर वाला को बाह्य प्रवारक। और प्रवारक क्या कर रहा है, इसको जो है चारों तरफ से घिरे हुए है। और ये देखिए ये जो बिल्कुल रिक्त स्थान है इसको बोला जाता है गह्वर। एंटेरियम यानी रिक्त स्थान, गैप, गड्ढा टाइप का। और इसमें एक गड्ढा टाइप का रहता है और इसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव से पूरा भरा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद जो है
अंतिम ग्राफिक पुटक। तृतीयक पुटक का निर्माण हो गया। तृतीयक पुटक के बाद अब जो है अंतिम ग्राफिक पुटक। फॉलिकल, ग्राफिक फॉलिकल, ये ग्राफिक फॉलिकल है। इसमें जो है ये आप देख रहे हैं, ये द्वितीयक अंडक तैयार है, ठीक है, द्वितीयक अंडक तैयार है। और ये जो एंटेरियम आप देख रहे हैं गह्वर, ये इसमें पूरा फैल गया, पूरा फैल गया और इसमें पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। अब देखिए जब ग्राफिक पुटक जब का निर्माण होता है उस समय कुछ और चीज का निर्माण होता है जो आगे चलकर जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब निषेचन होगा उस समय जो है इसको मदद करता है। अब क्या बना देखिए, अब ये जो है ये द्वितीय कंडक है, ये आपको पता है, ये द्वितीय कंडक है, द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है। तो द्वितीय कंडक, अब इसके चारों तरफ जो है एक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण होगा, ठीक है। क्या चीज, चारों तरफ झिल्ली का, ये याद रखिएगा, ठीक है। चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण होगा जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। यानी द्वितीय कंडक के बाहर क्या चीज का निर्माण हुआ, जोना पेल्यूसिडा। लेकिन आप लोग इसको ये नहीं समझिएगा कि ये द्वितीय कंडक जो है ये अंडाणु है, ओभम है, नहीं, ओभम अभी नहीं है। ओभम बनता है जब निषेचन होता है, उस समय तक इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उस समय इसमें जो है तब वो जो है ओभम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो जोना पेल्यूसिडा एक आवरण बन गया। इसके बाहर जो है इसके बाहर एक परत बना, ठीक है। इस परत को बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसके बाहर एक परत बन गया जिसका नाम हुआ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जब इतना बढ़ने के बाद जो है ग्राफिक पुटक फटेगा, फटने के बाद ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, ये पूरा जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ग्राफिक पुटक बनेगा ये पूरा के पूरा सहित ग्राफिक पुटक से निकलकर और ग्राफिक पुटक से निकलकर और कीप यानी फैलोपियन ट्यूब में जो है ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ग्राफिक पुटक के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में फटेगा, फटने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जो है चलाएगा। ठीक है, बस अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। फिर अगला जो है हम लोगों का टॉपिक फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें फिर थोड़ा सा इसको बताकर क्लियर करेंगे। ठीक है।